हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉडलर वर्ल्ड। तो सुबह सुबह ही वो उठ के ब्रश करके बात करके अब सो गया है। ब्रेकफास्ट कर लिया है इसने। तो अराउंड 12-12:30 पे ये सो गया था। चीयर्स करो, पापा का चीयर्स करो। उससे उससे ऐसे ऐसे ये चीयर्स कैसे दे दो पापा। तो ईवू के पापा ईवू के लिए लेके आए हैं प्लम और ईवू एंजॉय कर रहा है प्लम। आप कैसे हो बोला। देखो इनका काका कितना सुंदर काका है। भाई ये भाई बोलो किसका बेबी है ये? बोलो कैसा है बेबी? अच्छा है? ईवू का भाई है, बोलो भाई। बोलो भाई आजा। आप करने लगे। ईवू को दिख गई पापा की सैंडल, तो वो उसको ट्राई कर रहा है। और ये मैंने सोफ़े के लिए कवर मंगवाया, बताना कैसा लगा। शाम के अराउंड हो गए हैं 7:30 और हम दोनों हो गए हैं रेडी। तो आज हम दोनों जा रहे हैं क्लब में, ईवू को घर पे दादी के पास ही छोड़ के। ईवू की दादी आई है तो हम उनका पूरा फ़ायदा लेंगे। एक्चुअली मैं ईवू के पापा काफ़ी दिन से मुझे बोल रहे थे क्लब जाने के लिए, बट मैं एक दिन करके इनको टाल रही थी कि ईवू को छोड़ के कैसे जाएंगे। और अभी भी मेरा सच कहूँ तो इतना मन नहीं था जाने का ईवू को छोड़ के। सो गाइस, एक मज़ेदार बात बताऊं आपको मैं। आज पूरे 7 7 शादी के बाद एक और क्लब गए थे हम। पूरे 8 साल के बाद हम क्लब जा रहे हैं। वो भी पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास मम्मा आई है और आज ही वो मम्मा के पास रुक रहे हैं, तो हमने अपने लिए थोड़ा टाइम मिला है। सो आज हम क्लब जा रहे हैं, देखते हैं। दोनों ने मैचिंग तो किया है, वाइट वाइट। अभी कैब का इंतज़ार कर रहे हैं, बट भाई यार ये तो आप घर पे बता के आए हो कि वैसा गेट पे जा रहे हो? पक्का? कैसे ठीक हो जाए ना, कोई रास्ते में दिक्कत परेशानी। चलो ठीक, आदत हो गई है ना। ये हो जाएगा घर से भागने की। शादी कर लेंगे कहीं बार भाग दूर है। कुछ ऐसी बातें हुआ करती थी हमारी, तो आज कर लेंगे। हम लोग घर से निकल तो गए थे, बट माइंड में ना बार बार ईवू ही आ रहा था कि पता नहीं मम्मा से वो डिनर करेगा या मम्मा के साथ ज़िद ना करे, वो रोने ना स्टार्ट कर दे। तो हम इसी वजह से हम दूर नहीं गई कहीं क्लब में। जो हमारे आसपास के एरिया में जो क्लब था हम वहीं पे गए, ताकि अगर ईवू तंग करे तो हम जल्दी से वापस आ जाएं वहाँ से। क्योंकि ईवू को वैसे तो दिन के टाइम हमने बहुत बार छोड़ा है मम्मा के पास, पापा के पास, बट नाइट में फ़र्स्ट टाइम इसको छोड़ के जा रहे हैं। और रात को अगर सोना हो तो ये ज़िद करे मम्मा से, बस। और कोई टेंशन नहीं थी, बस इतनी सी टेंशन थी। वैसे तो मम्मा ध्यान रख लेती है ईवू का। तो हम पहुँच गए हैं उस एरिया में जहाँ पे हमें जाना था। हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें जाना था। और हमने बुकिंग करवा ली थी पहले ही कॉल करके। तो मेरे मन में तो अभी भी दग दग हो रहा है कि वो घर में मम्मा के पास अकेले, पता नहीं ज़िद करेगा क्या करेगा। अभी तक तो यही सोच रही थी मैं। हम गए थे पिरामिड में। पहले हमने नीचे चेक किया, तो उसके बाद हमने सोचा रूफ़ टॉप पे चेक करते हैं कैसा लोकेशन है। तो उसके बाद हम ऊपर देखने के लिए आए। यहाँ पे अभी कोई भी नहीं था और यहाँ पे म्यूज़िक भी बहुत कम वॉल्यूम में था। तो हमने सोचा हम बाद में आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम दोबारा से नीचे चले गए।
उसके बाद खाने के लिए हमने मंगवा दिया था नॉन वेज प्लेटर। तो बहुत सी चीज़ें थी इसमें, चिकन टिक्का, अफ़गानी चिकन और मटन सीख वगैरह, ये सब चीज़ें थी और बहुत ही टेस्टी थी। तो ये खाया हमने और आहिस्ता आहिस्ता माहौल इंजॉय करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। बट ईवू अभी भी दिमाग में था, तो मैंने इनको बोला कि आप बाहर जाके मम्मा को कॉल करो। तो ये 2-3 बार बाहर गए और मम्मा को कॉल की, बट मम्मा ने कॉल पिक नहीं की। शायद ईवू पास में होगा तो फिर वो फ़ोन मांगता है, इसीलिए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आहिस्ता आहिस्ता महफ़िल में जान आ रही थी और हमें मम्मा का कॉल आ गया था घर से कि ईवू बिल्कुल मस्त है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आराम से एंजॉय करो। तो उसके बाद मुझे भी थोड़ा सहारा हुआ कि ईवू अच्छे से मम्मा के साथ बैठ के खेल रहा है, तंग नहीं कर रहा है। और उसके बाद हमारी एंजॉयमेंट भी स्टार्ट हो गई। और ये एक भैया है ना जो वेटर की ड्रेस में है, यहीं पे सर्विस करते हैं, ये ना पूरा का पूरा माहौल एंजॉय कर रहे थे। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि आप कहीं पे भी हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, बट एंजॉयमेंट नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये यहाँ पे पूरा मज़ा ले रहे थे, पूरा एंजॉय कर रहे थे, इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आके ना मुझे फ़ील हुआ कि आजकल ना लोग इतने बिज़ी हो गए हैं अपने काम में, पैसा कमाने में, कि वो अपनी खुशी ही भूल गए हैं, खुश रहना ही भूल गए हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि बीच में थोड़ा टाइम निकाल के थोड़े पैसे बचा के कहीं घूमने चले जाया करो या कहीं पे एंजॉय करने चला जाया करो, क्योंकि आजकल टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलना है। आज है तो कल नहीं है। जो आजकल ट्रेजेडीज़ हो रही हैं सबको पता है, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं है। बस एंजॉय कर लो लाइफ को। पहले यहाँ पे लाइव सिंगिंग चल रही थी और अब वो लाइव सिंगिंग बंद हो गई है और अब यहाँ पे डीजे स्टार्ट हो गया। तो डीजे स्टार्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया मैंने, और ईवू के पापा ने बहुत डांस भी किया। जितने भी कपल्स हैं ना, मैं सबको यही बोलूँगी कि बीच में मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर किया करो। जिनके बच्चे हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो मैं बोलूँगी कि अपने घर से किसी के पास बच्चे को एक दिन के लिए छोड़ दो और अपना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि लास्ट में हम ही हैं जो एक दूसरे के साथ हैं, बाकी कोई साथ नहीं होता है। तो अपने पार्टनर के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आई नो बच्चे को छोड़ के बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, माँ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम उसको छोड़ के आई और मुझे पता है मुझे क्या हो रहा था, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज हम फाइनली ईवू को घर छोड़ के आ गए और इन्जॉय कर रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और ईवू के पापा को मुझसे भी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये मुझसे काफ़ी दिन से कह रहे थे क्लब जाने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आज वो बहुत खुश है। हमने खाया पिया और उसके बाद बहुत डांस किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बीच बीच में मम्मा को कॉल करके ईवू का हाल पूछते रहे और डांस करते रहे। बहुत ही एंजॉय किया हमने और बहुत ही मज़ा आया हमें। और उसके बाद हम आ गए बाहर, हमने कर ली कैब बुक और इस टाइम हो रहा था 12 o'clock, 12 बज गए थे शायद, और हम घर के लिए निकल रहे थे। तो उससे पहले हमने सोचा कि हम टेरेस पे जाएंगे एक बार। तो ईवू के पापा बोल रहे थे कि टेरेस पे देख के आते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। तो फिर हम चले गए टेरेस पे
और लिफ्ट में आते ही ना मेरा क्लचर नीचे गिर गया, तो मैं इवू के पापा को बोल रही थी कि मेरा क्लचर उठा दो, तो मेरा मजाक ले रहे थे, बोल रहे थे डांस कर करके तुझे इतनी भी होश नहीं रही है कि क्लचर उठा सके। तो फिर मैंने खुद ही उठा लिया क्लचर अपना। टेरेस पे पहुँचे तो हमने सोचा था कि यहाँ कोई नहीं होगा, जैसे पहले खाली था अभी भी खाली होगा, तो हम यहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस बना लेंगे, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो हमने वापस से लिफ्ट ओपन की और हम वापस से चले गए नीचे। और वहाँ पे हमने दोबारा से थोड़ा सा डांस किया। और अबे दो तो दबा दे, दबा दिए मैंने। जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, स्पेशली मदर्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि पहले मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं ईवू को छोड़ के क्यों जा रही हूँ, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि हस्बैंड को टाइम देना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे बताना कि बच्चे को कभी कभी घर छोड़ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं, और मैंने सही किया या गलत किया। और यहाँ पे हम इतनी देर तक वेट इसलिए करते रहे क्योंकि हमने जो कैब बुक करवाई थी वो कैंसिल हो गई, तो फिर दोबारा 2-3 बार हमने कैब बुक करवाई, और उसके बाद फिर हमारी कैब आई और इस टाइम हम बाहर आ गए हैं और कैब का वेट कर रहे हैं। और इस ट्रेन को देख के मुझे दोबारा से ईवू की याद आ गई। ट्रेन को देख के ईवू की याद आ रही है। ईवू के पापा मुझे बोल रहे थे कि आप ईवू को एक मिनट भी नहीं छोड़ते हो, तो जब ईवू स्कूल जाएगा या उसको कहीं भेजना होगा तो उस टाइम उसको भी बहुत प्रॉब्लम होगी और आपको भी बहुत प्रॉब्लम होगी, इसीलिए बीच बीच में ना उसको छोड़ दिया करो और उसके बिना कहीं जाया करो। इस ट्रेन को देख के ईवू की याद आ रही है मुझे। छोटे छोटे बच्चे को भी लेके आए थे ना। कैब में बैठते ही हमने सबसे पहले मम्मा को कॉल किया और पूछा ईवू ने खाना खाया या नहीं, तो खाना तो खा लिया था उसने। टाइम इज, शो मी टाइम। 11:40। दिखाओ टाइम। 11:40। Now we are going home. He was waiting for us. After 7 years, we visited to a club. I mean, we went to the club. Great time together. Yeah, we had a great time together. You know And what? we also missed Evu. It's a Gyan time now. सो ज्ञान की बातें ये थी कि ईवू के पापा बोल रहे थे लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, जितना आप इंजॉय कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ इंजॉय करिए। चलो चले अपने बेटे के पास। ऐसे जल्दी से ईवू को देखते हैं, जागा होगा। 12 बज गए हैं। ईवू का रिएक्शन देखते हैं कैसा है। सो गया होगा बेचारा। सोया नहीं है अभी। करना, डोर बंद करना। गोदी में बैठना, गोदी में बैठना, तुझे दो बैठना, इधर बैठना। ये कौन है? ये कौन है? तो देखा आपने इसका रिएक्शन, हमें देख के बोला तो इसने मम्मा पापा, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकली, और जैसे ही हमने इसको अपने पास बुलाया तो कैसे मुंह फेर के बैठ गया कि मैं कोको मेलन देख रहा हूँ, मुझे मत बुलाओ, कहाँ गए थे मुझे छोड़ के। तो रूठ के बैठा हुआ इस टाइम ये। अच्छा जा, मम्मा को पहुंच नहीं आनी है। हैं? मेरे पास नहीं आना। रूठ गई है मम्मा से, मम्मा से रूठ गई। सोना नहीं है मेरी सुंदरू ने। रात हो जाओ। नाम तेरो।
उसके बाद तो आ गया ये हमारे पास और मेरे पास आके मुझे हक किया काफ़ी देर तक इसने। और अब इसको हम सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 बज गया रात का, बट सोने का नाम नहीं लेता आजकल, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। और फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद ईवू के पापा ने सुला दिया और ये सो गया है। और इसके बाद हम भी सो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर। और न्यू मदर्स आप भी इंजॉय किया करो।